ओमिदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढ़मशपाग्गुसुरे स्वाहा। नमो नमः। आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के सार गर्भित विषयों को लेकर गूढ़तम, महत्तम और गहनतम चर्चा करते रहते हैं। आज का हमारा विषय है देव उत्थान एकादशी। और आज के इस वीडियो में हम किन किन राशियों के द्वारा क्या क्या उपाय किए जाते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ में देव उत्थान एकादशी की व्रत कथा के बारे में भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं देव उत्थान एकादशी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन आज तक हमने उन विषयों को कभी छुआ ही नहीं है कि जिन पर हमारा ध्यान जाने के बाद भी हम वहाँ पे रुके हुए हैं, और उन विषयों को लेकर हमने कभी भी गहनतम चर्चा की ही नहीं है। जैसे कि एकादशी के दिन हम अनाज को छू क्यों नहीं सकते। तो धर्मशास्त्र ऐसा बताता है कि एकादशी के दिन अनाज के ऊपर 4 प्रकार के पाप होते हैं। सबसे पहला पाप एक छोटे से बच्चे को मार डालने का पाप, दूसरा एक स्त्री को मारने का पाप, तीसरा ब्राह्मण या किसी योगी को मारने का पाप, और चौथा गौ यानी कि गाय माता को मारने का पाप। यानी कि एकादशी के दिन यह 4 प्रकार के दोष अन्न पर आते हैं, इसलिए अन्न का त्याग होता है उस दिन। या 3 दिन का यदि हम व्रत करते हैं तो 3 दिनों तक हम अनाज नहीं ले सकते या उसको छू भी नहीं सकते। लेकिन धर्मशास्त्र इतना न्यून नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जहाँ तक गुरुजनों से मेरी चर्चा होती रहती है, जहाँ तक विद्वानों का मत है और जहाँ तक देव तत्व का मत है, इन सब में कुछ ना कुछ मतपतांतर तो है, लेकिन केवल समझ का। अगर हमारी समझ कुछ अलग हो जाती है और साथ में हमारा भाव अलग हो जाता है, तो इन नियमों से परे एक नियम आ जाता है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का नियम, और वही साफल्यता भी देता है। तो इसीलिए आज का जो व्रत है, विधि विधान है, उसमें कुछ इस ढंग से कथा चलती है कि जिसमें हमें हमारे मन की जो मनस्थिति है या जिसमें हमारे मन की जो द्विधाएं है, जिसके कारण हम कुछ नियमों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनका खंडन करने जा रहा हूँ आज मैं। तो आइए जानते हैं आज की देव उत्थान एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, कार्तक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको देव उत्थान एकादशी, गुजराती मायने देव उठी 11 કહેવામાં આવે છે। આ 11 ચાતુર્માસ જ્યારે પૂરો થાય અને પૂર્ણતાના આરે જે માંગલિક પ્રસંગો રોકાઈને બેઠા છે, એ માંગલિક પ્રસંગોની શરૂઆત આ દિવસથી થાય છે। इसीलिए मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि भगवान विष्णु नारायण जो 4 माह तक आराम पर है बलि राजा के, वहां पे वो क्षीर समुद्र में सुख सैया पर योग निद्रा में मग्न है, वहां पर आज के दिन वो अपने नयन को उद्घाटित करेंगे, वो जागेंगे। और अब तक जो भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस धरा का, इस पूरे ब्रह्मांड का से वो दायित्व से मुक्त होंगे, और उनका दायित्व जगत के पालनहार भगवान श्री हरे विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम उस दायित्व को निभाने का कार्य शुरू करेंगे। इसलिए देव उत्थान एकादशी से ही, चाहे फिर हम तुलसी विवाह का प्रसंग करें या अन्य विवाहों का प्रसंग करें, लग्नतर कार्य शुरू करें या यज्ञ याग विधि विधान, इन सभी चीजों का अगर हम आरंभ करें तो भी इस दिन से शुभ माना जाता है, क्योंकि जगत के पालनहार अपना दायित्व संभालने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं देव उत्थान, देव उठी एकादशी की व्रत कथा। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। कथा कुछ इस ढंग से भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि एक राजा है, यहाँ पे उसका नाम नहीं है। अब सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है और फिर भी ये कथा चलती रहती है। तो उसका खंडन मैं इस ढंग से करूंगा कि जब नरसिंह मेहता ने कई पद लिखे, तुलसीदास जी ने भी कई पद लिखे,
कबीरदास जी महाराज ने भी कई पद लिखे। उस समय अन्य संत जन थे, ऋषि जन थे, कवि जन थे, उन्होंने जो जो रचनाएं की वो सारी रचनाएं नरसिंह मेहता के नाम पर भी विदित है, मीराबाई के नाम पर भी विदित है, तुलसीदास के समय में तुलसीदास के नाम पर ही विदित है। यानी उस समय नाम में क्या रखा है, उस कथानक को, उस वाक्य को सबसे उपयुक्त माना जाता था। आज हम नाम के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, क्योंकि वो भक्ति काल है। और उस भक्ति काल के समय में चाहे मैं हूं या कोई अन्य हो, जिसने भी जो भी रचना की, बस केवल ईश्वर सानिध्य में ही उसका अर्पण हो जाता था। इसलिए वो प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि उस समय जो कहानियां हुई, उस कहानियों से या दंत कथाओं से या जो गाथाएं हमने सुनी हुई है, उनमें बहुत सारे नाम भी है, लेकिन इस कथा के अनुसार कोई नाम विदित नहीं हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हाँ, मैंने अन्य कथाकारों और विद्वानों से मत मतांतर किए हुए हैं, वो इसी घटना को अलग अलग रूप से लेते हैं। जैसे कि मुरारी बापू, उनकी एक कथा है अडिया ब्राह्मण की कथा, यही कथा उसमें मुझे देखने को मिल रही है। अन्य ब्राह्मण या अन्य विद्वान जब कथाकार के रूप में या विद्वत्ता के रूप में जब चर्चा करते हैं इस एकादशी के व्रत के अनुसार, तो उसमें भी यह कथा अलग अलग रूप से चलती रहती है। आइए सुनते हैं इस एकादशी की व्रत कथा। तो एक राजा था, उस राजा के राज्य में एकादशी के व्रत का चुस्तता से पालन किया जाता था। समय इतना अच्छा बीत रहा था, उस राजा के जो नियम थे, यथा राजा तथा प्रजा, हमारा जो सुक्ति वाक्य है वो सत्य ही है। जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है। तो उस पूरे राज्य में जब एकादशी व्रत होता था, तब इंसान तो क्या, पशु पंखी जल थल कहीं पे भी अन्न नहीं पहुंचाया जाता था, केवल फलाहार ही पहुंचता था। यानी कि उस राज्य के पशु पंखी भी एकादशी का व्रत कर लेते थे। तो ऐसे क्षेत्र में एक बार एक इंसान राजा के वहां पे आश्रित होकर आता है, आकर कहता है कि मुझे नौकरी की जरूरत है, आप मुझे रख लीजिए, मैं आप जो भी काम दोगे मैं उसको सहर्ष स्वीकार करके उसका याचन करूंगा, पालन करूंगा। राजा ने कहा एक शर्त है, शर्त यह है कि एकादशी के दिन आपको अन्न नहीं मिलेगा। उस वक्त तो उस व्यक्ति ने कह दिया कि हाँ, मुझे यह शर्त मंजूर है, मैं एकादशी का व्रत कर लूंगा। थोड़े ही दिनों में एकादशी आती है, उसने पहली एकादशी करना शुरू किया। उस दिन उसको फलाहार दिया गया, लेकिन उस फलाहार से उसको तृप्ति नहीं हुई। उसने जाके राजा से निवेदन किया कि मैं भूखा नहीं रह सकता, अन्न के बिना, मैं मेहनत कश इंसान हूँ, अन्न के बिना मेरा शरीर पुष्ट नहीं होगा तो मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा और शायद मैं मर भी जाऊं। मैंने पहले भी अन्य वीडियो में ऐसा बताया ही है कि हम हमारे आदतों के आदी हो चुके हैं, उसके गुलाम हो चुके हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, एक छोटी सी तंबाकू की पुड़िया 6 फुट के इंसान को खड़ा कर देती है पूरी सभा में से कि भाई समय हो गया है, जाओ। यानी अगर हम ऐसी किसी गंदी आदत के आदी है, वैसे ही यह व्यक्ति अन्न का आदी था, वो अनाज के बिना नहीं रह सकता था। उसने राजा से निवेदन किया, एक एकादशी तो हो गई थी उससे, लेकिन अब वो आगे कुछ नहीं कर सकता था। 15 दिनों में ही दूसरी एकादशी का आगमन हो जाता है और अब इस बार तो वो कह देता है, राजा से निवेदन करता है, प्रणिपात करते हुए कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तब राजा ने कहा कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेरे राज्य की सीमा से बाहर जाकर ही आपको अन्न ग्रहण करना होगा। अन्न उसको दे दिया जाता है। अब वो अन्न लेकर जाता है, राज्य की सीमा बहुत दूर थी, जहाँ पे नदी तालाब था, वहां पे जाके वो बैठता है, अन्न का कुछ ना कुछ पका लेता है, अन्न से कुछ ना कुछ बना लेता है। और राजा ने एक शर्त और भी रखी थी कि मेरे जो गोपाल है, मेरे जो ठाकुर है, मेरे जो परब्रह्म है, उसको याद किए बिना, उनको तुलसी दल अर्पित किए बिना कुछ भी भोग में लेना वर्जित होगा। तो वहां पे वो थाल बनाता है, राजा को याद करता है कि हाँ भाई, राजा ने ऐसा बताया था, मैं जाहिर सी बात है कि मैं ये खाना खाऊंगा, लेकिन आज एकादशी है, लेकिन राजा की आज्ञा की अवगणना नहीं करनी चाहिए। मैं एक अवगणना तो कर चुका हूं, तो दूसरी क्यों करूं? यह सोचकर उसने वहां पे थाल परोसा नदी के किनारे, अन्न से भरा हुआ एकादशी के दिन, और उस थाल को ढककर उस पर तुलसी दल रखकर उसने
राजा के ईश्वर को, उसके ईश्वर को नहीं, उसने मन से सोचा कि हे राजा के ईश्वर, जो भी मेरे राजा के ईश्वर है, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन मेरे राजा का ऑर्डर है, आज्ञा है, उसका अनुसरण करते हुए मैं ऐसा कहूंगा कि प्रभु आप आइए और भोजन का थाल ग्रहण कीजिए। तुरंत ही प्रणम तो ही आदि अनादि नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम भजाम्बुधे पदाम्बुजम निशंक सायकम धर्म तिलोक नायकम नमामि भक्त वत्सलम। ऐसे भक्त वत्सल वहां पे प्रकट हो जाते हैं, पीताम्बरधारी, और वहां पे आकर उन्होंने भोजन पूरा ग्रहण कर लिया। उसके लिए बचाया भी नहीं, एक दाना भी नहीं, प्रसाद के लिए भी नहीं। उसने सोचा कि राजा के भगवान बहुत डीठ है, एक दाना भी नहीं रखा, अब मैं क्या खाऊंगा। पूरा दिन भूखा रहा। शाम को वो राजा के पास गया और कहा कि राजा जी, आपके जो ईश्वर है ना, बहुत ही ढीठ है, अगली एकादशी को मुझे 2 व्यक्ति खा सके इतना अन्न चाहिए, क्योंकि वो आके पूरा खा लेते हैं, एक दाना भी नहीं छोड़ते। ये तो नहीं चलेगा, आप उनको बोल देना। राजा को ऐसा लगा कि शायद कोई गोपाल या गौपालक वहां से निकला होगा और उसने प्रसाद समझ के खा लिया होगा, और ये ऐसा सोच रहा है, क्योंकि ईश्वर स्वयं तो कैसे आ सकते हैं। 15 दिनों के बाद फिर से एकादशी, गुजराती माँ केवाय ने वास्ता गास्ता एकादशी आवीने उभी रह गई। उसने फिर से राजा जी से कहा कि आज मुझे 2 इंसानों की व्यवस्था करनी है, एक आपके भगवान और एक मैं भूखा नहीं रह सकता, उतना राशन पानी मुझे चाहिए। राजा जी ने उतना राशन पानी दे दिया। फिर से वही नदी के किनारे उसी ढंग से उन्होंने खाना पकाया। खाना पकाने के बाद प्रार्थना की कि हे राजा जी के भगवान ईश्वर, आप प्रकट हो जाइए और प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। इस बार जब भगवान वैकुंठ से निकल रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने एक छोटी सी तिखर की या उनको टोका, कहा कि प्रभु हर एक एकादशी को आप चले जाते हो, आज मुझे तो ले जाइए। जैसे ही वो लक्ष्मी जी की टकोर को सुना या लक्ष्मी जी ने उनको बताया कि मुझे लेके जाना होगा, तब उन्होंने कहा कि भाई वहां पे व्यवस्था केवल एक ही इंसान की है और आप आ जाओगे तो फिर वो तो हो जाएगा। वो स्त्रीयस चरित्र, स्त्री के हट, राजहट, स्त्री हट, आप सभी जानते हैं। और फिर लक्ष्मी जी को लेकर भगवान वहां पे आते हैं। दोनों ने मिलकर पूरी रसोई खा ली, चट हो गया सब्ज। अब तो उसको गुस्सा भी आने लगा कि यार ये भगवान कैसे है, ऐसा तो होता है, राजा जी के भगवान है, इसे इसका अर्थ ये है, ये तो नहीं चलता। आज फिर से मुझे भूखा रहना पड़ेगा और राजा जी के भगवान है इसलिए मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता, ऐसा तो कैसे चलेगा। फिर भी भगवान है ना, जब उनका आविर्भाव होता है तो सामने वाले के मन से विकार निकलने लगते हैं। हमारे मनों में अभी भी वो विकार स्थिर बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे पास अभी वो चमत्कार नहीं होते। बीच में मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आजकल हमारे पास चमत्कार क्यों नहीं हो रहे। उसका एकमात्र कारण है, मीराबाई को याद कीजिए, जब उनको वो जहर से भरा हुआ कटोरा दिया गया और उनको इतना ही बताया गया था कि यह प्रसाद है, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा कि इसमें जहर है। तुरंत ही उन्होंने उसको अमृत पान की तरफ पी लिया। आगे का ठाकुर देखता है। ये भरोसा नहीं है ना, इसलिए आज हमारे पास चमत्कार नहीं है। जब ये चमत्कार वाली बात आपके मन में या भरोसा जब आपके अंदर स्थिर हो जाता है ना, तब समझना है कि ईश्वर सानिध्य में ही है, हम ईश्वर की गोद में बैठे हुए हैं। तब जाके एकादशी व्रत की साफल्यता को मानना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो बात आगे बढ़ती है। तीसरी बार एकादशी आती है। इस बार तो उन्होंने कह दिया है कि आपके भगवान आते हैं और वही खा लेते हैं। राजा को ऐसा लग रहा है कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। राजा ने कहा कि चलो आज तो मैं भी आऊंगा, जितना राशन लेना हो ले लो। वहां पे जाते हैं नदी के किनारे और वो भक्त फिर से ईश्वर का सानिध्य कहता है कि हे राजा जी के भगवान, आ जाइए, भोग लगा हुआ है। आज तो राजा जी भी है, उनको भी पता चल जाए कि आप आते हो और खाना खा लेते हो, मेरे भाग्य में कुछ नहीं बचता। भगवान नहीं आए। हर एक व्यक्ति के नसीब में ईश्वर का सानिध्य नहीं होता। सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्य बिना नर पावत नाही। इस दुनिया में संपूर्ण पदार्थों से भरी हुई ये दुनिया है, सब कुछ है,
लेकिन अगर भाग्य नहीं है, हमारा कर्म नहीं है, तो वो नहीं मिल सकता। वहां पे वो आक्रंद करने लग जाता है कि मैं राजा के सामने गलत साबित हो जाऊंगा, अन्न का चोर माना जाऊंगा। एक तो अनाज उस दिन ले ही नहीं जाता, और फिर ये नहीं, मुझे मरना होगा। और जैसे ही वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि नहीं, अगर आप नहीं आओगे तो मैं तालाब में या नदी में कूद जाऊंगा और मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा। जब ये दृढ़ निश्चय हो गया, वो वहां पे चला गया। जाने के बाद वहां पे छलांग लगाने ही वाला था। प्रणम्मतो ही, वो प्रणम्य, वह कृपालु, वह कोमलम, वह अथाह प्यार से भरा हुआ वो परम तत्व प्रकट हो जाता है और उसका बनाया हुआ भोजन ले लेता है। राजा भी आज उसके साथ यह दृश्य देखकर कृतकृत्य हो जाता है कि जो मैं इतने सालों से व्रत विधान कर रहा था, फिर भी मैं उसको प्राप्त नहीं कर पाया। और केवल एक श्रद्धा, एक प्रेम, एक अंतःकरण की शुद्ध भावना और अपने नियमों का पालन, इन 4 तत्वों से ही ईश्वर मिल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं हो रहा है कि आप एकादशी का व्रत न करें। मैं बहुत सावधान कर रहा हूं और इस बात पर भार भी दे रहा हूं, क्योंकि हम हर एक बार फिर ये बहाना निकाल देते हैं कि ईश्वर को क्या चाहिए, भाव चाहिए। हम फिर कर्तृ पद से निकल जाते हैं, कर्तापने से निकल रहे, हमारे कर्तृत्व का जो भाव है वो निकलता रहता है। व्रत विधि विधान बेकार नहीं होते, व्रत विधि विधान निष्फल नहीं होते। इसीलिए ये कहना चाहूंगा कि हर एक व्रत विधि विधान आवश्यक है, लेकिन शुद्ध अंतःकरण के साथ वो होना जरूरी है। हम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक घटना पूर्ण हो जाती है। इस एकादशी की दूसरी भी एक कथा है, उसमें भी अपने नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है, उस विषय को लेकर बताया गया है। चर्चा कुछ इस ढंग से चलती है कि युधिष्ठिर और कृष्ण के बीच में संवाद आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि एक राजा था, दूसरी कथा व्रत की मैं सुना रहा हूं। एक राजा था, वह राजा अपने नियमों में बहुत स्थिर था, और एक बार ऐसी घटना हुई कि वो आखेट करने के लिए निकलता है और बीच में भगवान को परीक्षा लेने का मन हुआ था, तो वो एक सर्वांग सुंदरी बनकर वहां पे रास्ते में बैठ जाते हैं। राजा वहां पे आता है, वो देखता है कि यहाँ पे इस जंगल में एक सर्वांग सुंदरी, मृगनयना, गजगामिनी, षोडशी, ऐसी उत्तम कन्या यहाँ पे। भगवान की माया से राजा मोहित हो जाता है, उसके रूप लावण्य में खो जाता है, और उस समय वह प्रस्ताव रखता है कि क्या आप मुझसे विवाह करेंगे, शादी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि शादी ब्याह जब होता है, उसका अर्थ ये होता है जिम्मेदारी लेना। उसके योग और क्षेम का वहन करने की जिम्मेदारी हम पर आ जाती है जो शादी करता है। ये नहीं कि केवल लग्न कर लिया, जीवन व्यापन कर लिया और खत्म, नहीं। इतनी जिम्मेदारी के साथ ही जीवन व्यापन करना हो तो ही बहुपत्नी व्रत होता था उस समय। अभी जो लिव इन रिलेशनशिप है उसमें यह व्याख्या नहीं है, इसलिए वो धर्म विरुद्ध है। धर्म के साथ अगर आप जीवन व्यापन कर सकते हो, उसके योग क्षेम की जवाबदारी या जिम्मेदारी लेते हो, तब जाकर ही यह पवित्र हो सकता है, अन्यथा नहीं। और वो भी उस समय के नियमों के आधार पर था। इसीलिए राजा ने वहां पे यह शर्त रखी कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे तो मैं महारानी बनाऊंगा, पटरानी बनाऊंगा, आपको साम्राज्ञी बनाऊंगा। सामने स्त्री ने शर्त रखी कि अगर मैं आपसे शादी करूं तो पूरा साम्राज्य मेरे अधिकार में होना चाहिए और मेरी आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए। मोह से वश होने के बाद इंसान कुछ नहीं सोच सकता, कामांध होने के बाद भी इंसान कुछ नहीं सोच सकता, और जब इंसान लोलुप हो जाता है तब भी वह कुछ सोच नहीं सकता। यानी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो राजा ने
हाँ कह दी। यहाँ पे राजमहल में शादी वगैरह व्यवस्था हो गई। व्यवस्था के बाद जीवन व्यापन होने लगा। उसी समय एकादशी का आगमन हुआ। उस समय एकादशी के दिन वहां पे अन्न भी नहीं बेचा जाता था, इतना चुस्त नियम पालित होता था उसके राज्य में भी। उस समय उस महारानी ने ऐसा कहा कि आज अन्न का व्यापार होना चाहिए और राजा के खाने में मांस, मच्छी और वो सभी द्रव्य जो अयोग्य है, छूने योग्य भी नहीं है, उनका ही भोजन राजा करेंगे। व्यवस्था की जाए। महारानी की आज्ञा कौन टाल सकता है। सभी लोगों ने व्यवस्था कर दी। राजा ने देखा कि आज मेरा ये खाना है, नहीं मैं नहीं खा सकता, आज तो मैं केवल फलाहार करूंगा। वह साम्राज्ञी राजा को अपनी शर्त याद दिलाती है। याद करो आपने क्या कहा था, जो मैं कहूंगी वही करना है, वरना नहीं चलेगा। राजा द्विधा में है, धर्म के संबंध में क्या करे, वो धर्म का पालन करे या रानी की आज्ञा का पालन करे। तब जाके रानी ने जो शर्त रखी थी उसके बारे में उन्होंने अपनी पहले वाली जो स्त्री थी उसको बताया। उस स्त्री ने कहा, मस्तक कट जाए तो चलता है, धर्म टूट जाए वो नहीं चलेगा। यह जानकर रानी के आगे जाकर, साम्राज्ञी के आगे जाकर उन्होंने निवेदन किया कि मेरा धर्म मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। रानी ने कहा कि अगर आप आपका धर्म नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपके पुत्र की हत्या करवा दूंगी। उसका सर छेद हो जाएगा, उसका सर काट दिया जाएगा। यह जानकारी उस पुत्र को हुई। देखो एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर उत्तम गुण है तो ही आपके पास उत्तम संतान आ सकती है। तो उस संतान को पता चला कि मेरे पिताजी धर्म की परीक्षाओं में आज फंसे हुए हैं, यानी कि मेरी जिम्मेदारी होती है एक पुत्र के रूप में कि मैं उनका साथ दूं। और पुत्र सहर्ष, खेलने गया था ना, बच्चा था, वो सहर्ष आ जाता है और कहता है कि मेरा मस्तक चाहे भले ही कट जाए, लेकिन आप अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे, धर्म को नहीं छोड़ेंगे। किसी भी समय पर, किसी भी विषय को लेकर, किसी भी लालच को लेकर भी हमें हमारा धर्म पकड़ के रखना चाहिए। धर्मम रक्षति रक्षितः, तब जाके धर्म हमारा रक्षण करता है, अन्यथा नहीं। और इस दुनिया में सबसे श्रेयस्कर यदि कोई है तो वो धर्म का व्यापन है। गलती नहीं करिए, ऐसा गलत काम कभी ना हो कि हम धर्म का विखंडन करें। आजकल हम जो नए नए धर्म बना रहे हैं वो वाड़े तोड़ देने हैं। उन बाड़ों से हमारा धर्म, सनातन हिंदू धर्म खंडित हो रहा है। इसलिए एकादशी व्रत के माध्यम से भी यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारा सही धर्म क्या है। मानवता ही केवलम धर्म। तो यहाँ पे वो पुत्र मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार हो जाता है। जब दंड शास्त्र के आधार पर उसका शिरच्छेद होने वाला था, तभी भगवान प्रकट हो जाता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोक के नाथ वहां पे प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं तुम मांगो वो मैं दूंगा। वहां पे केवल इतना ही मांगा जाता है कि जैसी कठिन परीक्षा मेरे लिए कलयुग के लोग इतनी कठिन परीक्षा न दे पाए, तो आप ऐसी कठिन परीक्षा न लीजिए। तो यह एकादशी व्रत की दूसरी कथा भी यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है, शास्त्र के नियमों को जानिए, वह बहुत कमजोर नहीं है। उनके एक एक नियमों के पीछे बहुधा विचार पड़े हुए हैं। इसलिए उनको जानने के बाद आप उसको जीवन में उतारिए और ईश्वर की प्रेम लक्षणा भक्ति करते हुए ही ईश्वर का सानिध्य लीजिए। तब जाके कहीं एक एक पायदान उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। अब जानते हैं द्वादशी के दिन, जो पुण्य का दिन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा पुण्य का प्रभाव बढ़े और हमारा जीवन साफल्य की ओर गति करे। तो द्वादशी के दिन सभी राशियों को सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, जो जीवन व्यापन के लिए सबसे उत्तम मार्ग है और सच में शास्त्र सम्मत मार्ग है। इसलिए इसी जीवन व्यापन में यह सहयोगी बन सकता है। इसलिए सभी राशियों को इस द्वादशी के दिन
समय का दान देना है। समय का दान ऐसा होता है, वो बहुत ही अमूल्य है। अगर आप किसी को कोई चीज दे देते हो तो वह वापस वो ले सकता है, लेकिन एक बार समय का दान दे दिया वह वापस नहीं हो सकता, इसलिए वह अमूल्य दान है। कहने का तात्पर्य यह है, किसी अन्य तीर्थ क्षेत्र में या जहाँ पे भी आपकी जरूरत हो वहाँ पे आपको समय के द्वारा सेवा यज्ञ करना है, और उस सेवा दान से ही द्वादशी के दिन सच में देव उत्थान एकादशी का फल प्राप्त किया जाएगा। आशा करता हूँ भगवान श्री हरि विष्णु आपके घर में लक्ष्मी जी सहित पधारे और सुख समृद्धि और सच्चे अर्थ में एकादशी की व्रत विधि विधान से जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है वह आप सभी प्राप्त कर सके। अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।